Assignment 32. Bank account debit to equity share application 1 lakh. Equity share application to equity share capital 1 lakh. Equity share allotment to equity share capital 80,000. Bank to equity share allotment 80,000. Equity share first call to equity share capital 1 lakh. लाख रुपया मिलना है जी आपको फर्स्ट कॉल का, नहीं मिला 750 और एडवांस मिला 2400। हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट जी 1,01,650। कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 750 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख टू कॉल इन एडवांस 2400। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000। कॉल इन एडवांस का 2400 रुपया आपको ऑलरेडी मिल चुका है, दोबारा नहीं मिलेगा। बचा 1,17,600 और 750 रुपए आपको मिल गए, बना जी 1,18,350। बैंक अकाउंट डेबिट 1,18,350। कॉल इन अरियर कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,400 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 120 टू कॉल इन अरियर्स 750। डन है जी। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ। असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 15। फटाफट रीड कर लो जी असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 15। बोर्ड पे जी अलॉटमेंट मनी मंगाई। एक शेयर होल्डर 240 शेयर्स वाला, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल दोनों के पैसे अलॉटमेंट के साथ। एक दूसरा शेयर होल्डर 360 वाला, अलॉटमेंट के नहीं दिए, फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, किसके साथ दिए? शेयर्स 12,000 हैं, लेकिन जनता ने कितने मांगे हैं? 10,800। 12 9 108 होता है, 90% हो गया जी। एप्लीकेशन नॉर्मल है जी, 12,000 से करोगे 10,800 से निपट जाएगी जी। 43,200 आया जी, 10,800 इंटू 4 करके। डन जी। अलॉटमेंट मनी ड्यू लेस कॉल इन अरियर 360 इंटू 4, 4 3 12 6 4 1440 रुपए जी। डन है जी। प्लस कॉल्स इन 240 इंटू 3 भी और इंटू 2 भी, 240 इंटू 5 जी 1200। फोर 2960। बोलो जी, क्लियर है? बैंक कॉल इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस 43,200 अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस 1200। बैंक 42,960 कॉल इन अरियर 1440।
शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल जी 32,400, 10,800 इंटू 3 लेस कॉल्स एंड एडवांस। 240 वाला बोर्ड पे प्लीज, 240 वाला 3 रुपए ऑलरेडी आपको दोबारा 31,680। 360 वाला आपको फर्स्ट कॉल के पैसे लेस कॉल्स एंड अरियर्स। 360 इंटू 3 जी 1080। क्या बचा जी? 30,700, 30,600 ये मिलेगा जी अपने को। बैंक ध्यान से कॉल इन, बोलो टॉस कर लो, दोनों ही आएंगे। कॉल इन एडवांस इसलिए आएगा लायबिलिटी, कॉल इन अरियर इसलिए आएगा एसेट बढ़ गया। यहां भी डिफॉल्ट था प्रभु और यहां भी डिफॉल्ट है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की है? 32,400। कितने का है जी कॉल इन एडवांस? 720। कितने का है जी कॉल इन अरियर? 1,080। कितने मिले जी? 30,600। डन जी, क्लियर है? कहानी वही है, एसेट और लायबिलिटी। यहां एसेट अभी भी एसेट ही है जी, ना इसके पैसे दिए ना इसके पैसे दिए। जो आपको ऑलरेडी पैसे दे चुका वो दोबारा पैसे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जी 21,600, 10,800 इंटू 2 लेस कॉल इन एडवांस। 240 वाला आपको 2 रुपए ऑलरेडी पे, दोबारा नहीं देगा। 480 गए, 120। अब डिफॉल्ट नहीं है। अब ये डिफॉल्टर ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। दो जगह पे क्या किया था? डिफॉल्ट, और आपने क्या माना था? एसेट एंड एसेट। आज एसेट के पैसे आ रहे हैं प्लस कॉल्स इन अरियर। 1440 और 1080, 2520। 23,640। ध्यान दीजिएगा पर्टिकुलर्स पे। बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 21,600 थी, 21,600 से आ गई। बैंक में आ गए जी 23,640। कॉल इन एडवांस मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई जी। कॉल इन एडवांस था 240 इंटू 2। पहले कॉल इन एडवांस देख लो, यहां पैदा हुआ था कितने से, यहां खत्म हुआ कितने से, यहां कितने से? 1200 निपट गया जी। कॉल इन एडवांस क्या था? एसेट। क्या था? सॉरी, कॉल इन अरियर क्या था? कॉल इन अरियर क्या था? कितने से एसेट थे जी? 2520। 1440 और 1080, 2520। 2520 से एसेट खत्म हो गया जी। टू कॉल इन अरियर 2520। 21,600 बाई 110 ते 2 24, 110 120 आ गया जी। डन है? जल्दी बोलो, ये आसान है। यस, आगे जाकर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऊपर भी कॉल इन एडवांस होगा और नीचे भी कॉल इन एडवांस होगा, और आप में से बुद्धिजीवी लोग उसको एडजस्ट कर देंगे और वहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्योंकि जो ऊपर कॉल इन एडवांस होगा वो लायबिलिटी खत्म हो रही होगी, और जो नीचे कॉल इन एडवांस होगा वो लायबिलिटी पैदा हो रही होगी। इट ऑल बॉइल्स डाउन टू बेसिक्स। अगर वो स्ट्रांग होंगे फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए। इसका रेप्लिका है जी आपके पास असाइनमेंट 15 का, रेप्लिका है जी असाइनमेंट 39 जो आपने घर से करना है। असाइनमेंट 39, बाकी आपको होमवर्क आ जाएगा जी। कल का ओ हेलो केडी गड्डी फड़नी है। कल का टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का एसएसटी है।
सस्ता सुंदर टिकाऊ, लेकिन आप लोग ब्रांडेड पीपल हो, लग्जरी चीजें देखते हो, सस्ता सुंदर टिकाऊ तो लोगे नहीं। कल के टॉपिक में 3 नंबर हैं, जो कल के टॉपिक के साथ साथ अगले टॉपिक के भी, अगले चैप्टर के टॉपिक के भी हैं, और ये 3 नंबर बोर्ड में शॉर्ट हैं, आने ही आने हैं। तो ये जो टॉपिक है सस्ते वाला है, आपके शेयर कैपिटल और डिवेंचर में से 3 नंबर पक्के करने वाला, तो छुट्टी मत कीजिएगा। हाँ जी, अगला टॉपिक का नाम है जी इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में कंपनी को पैसे नहीं मिलते, पैसे के अलावा कुछ और मिलता है, दैट इज एसेट। अब ध्यान से सुनिए, मैंने कल भी बोला था, इससे इजी टॉपिक पूरे शेयर कैपिटल में नहीं है। जिसकी सर्टेनिटी है कि उसने आना ही आना है, 3 नंबर में भी आ सकता है जी, ज्यादा चांसेस 3 नंबर के ही हैं, और ये 1 मार्कर एमसीक्यू में भी आएगा, बोर्ड में भी आएगा जी, और सीयूईटी में भी आएगा। सबसे पहले जो एक गलती स्पेसिफिकली कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स करते हैं, इंटेलिजेंस का ओवर यूज, कंपाउंड एंट्री, वो नहीं बनानी। कैसे नहीं बनानी? आप इस सेटअप के अंदर या तो खरीदोगे एसेट, क्या खरीदोगे? मशीनरी खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया, लैंड एंड बिल्डिंग खरीद ली, या तो आप खरीदोगे कल्ला एसेट, या आप पूरे का पूरा बिजनेस ही टेक ओवर कर लोगे। जब हम बिजनेस टेक ओवर करेंगे तो एंट्री अलग है, और जब हम सिंगल एसेट लेंगे तो एंट्री अलग है। शॉपिंग दोनों में हो रही है, एक में एसेट की और एक में बिजनेस की। शॉपिंग अलग है ट्रांजैक्शन, और पेमेंट अलग है, चाहे इमीडिएट हो रही हो, चाहे मोड ऑफ पेमेंट चेक है, ड्राफ्ट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, या शेयर्स हैं। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने शॉपिंग की ट्रांजैक्शन अलग करनी है, पेमेंट की ट्रांजैक्शन अलग करनी है। आप लोग पेमेंट की ट्रांजैक्शन को पहली एंट्री शॉपिंग में ही डाल देते हो, तो जनाब आपकी पहली एंट्री गई, कोई मार्क नहीं मिलेगा, बिकॉज ये 2 सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं। हाँ, ये अब एसेट खरीद रहे हैं हम, सपोज लैंड एंड बिल्डिंग, एंट्री चाहिए, कैश पे नहीं खरीद रहे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे कैश पे नहीं खरीद रहे मतलब पैसे नहीं दे रहे। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू जिससे खरीद रहे हो। क्वेश्चन में 2 सिचुएशंस होंगी, या तो उसका नाम गिवन होगा या नाम गिवन नहीं होगा। नाम गिवन होगा तो नाम लिख देंगे, नहीं गिवन होगा तो वर्ड लिखेंगे वेंडर। क्या लिखेंगे? वेंडर। जब आप क्या खरीद रहे हो? एसेट। क्या खरीद रहे हो? तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर लिखोगे, अगर नाम गिवन नहीं है, नाम गिवन है तो वेंडर का नाम लिख दोगे। वो क्या बन गया आपके लिए? लायबिलिटी। सेटल करना कैसे? नॉर्मली तो शेयर्स देकर बनाओ अगली एंट्री, लायबिलिटी कम करो, वेंडर अकाउंट डेबिट क्या दोगे उसे? टू शेयर कैपिटल। कौन सा दे सकते हो? इक्विटी। और कौन सा दे सकते हो? इक्विटी दोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस दोगे तो पार पे दोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल, या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे दोगे तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, या टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू, हो सकता है चेक दो टू बैंक, हो सकता है ड्राफ्ट दो टू बैंक, हो सकता है प्रोमिसरी नोट दो टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल। ये तो हो गया जी क्या खरीद रहे हो? एसेट। ये भी हो सकता है हम अपनी कंपनी किसी दूसरी कंपनी का क्या करें, किसी दूसरी कंपनी को ओवरटेक कर ले जी, मतलब पूरे का पूरा बिजनेस खरीद लें। अगर हम पूरे का पूरा बिजनेस खरीदेंगे तो क्या होगा? सिर्फ एसेट्स ही लेकर आओगे कि लायबिलिटीज भी लेकर आओगे? सुना नहीं? एसेट्स में सब आएगा जी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर, जो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कितने के एसेट्स खरीद रहे हो? और लायबिलिटीज खरीद रहे हो
कितने की? 2 लाख। तो बताओ कायदे से आपको कितने पैसे देने चाहिए? कैसे आए 8 लाख? एसेट्स माइनस, इसे बोलते हैं जी क्या लिखा है जी? परचेज कंसिडरेशन। जो आप खरीद रहे हो उसके बदले में क्या देना है, दैट इज 8 लाख। ये कब होगा? कब हम 8 लाख में ये सामान खरीदेंगे? जब क्वेश्चन साइलेंट होगा। हमें क्या नहीं बताई होगी? परचेज कंसिडरेशन। तो खुद निकाल लेंगे भाई, जितने का सामान आ रहा है, जितना पैसा देनदारी है, माइनस कर दो, क्या आ गया जी अपने पास? परचेज कंसिडरेशन। When the question is silent regarding the purchase consideration, you will find it this way. एक और तरीका वो बाद में बताएंगे। यहां तक क्लियर है जी? बोलो। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में गिवन है, कितने की दिख रही है? सुना नहीं? हमने एसेट्स लिए 10 लाख के, लाइबिलिटीज है 2 लाख की। कायदे से हमें कितने पैसे देने चाहिए? हम कितने दे रहे हैं? कितने फालतू दे रहे हैं? किस खुशी में? बिल्कुल जी। ओपनिंग एंट्री याद है 11 स्टैंडर्ड 73 ट्रांजैक्शन वाली असाइनमेंट? उसमें आखिरी 3 एंट्रियां थी ओपनिंग एंट्री, उसमें सेकंड लास्ट में गुडविल था और लास्ट में कैपिटल रिजर्व। तब आपको क्या बोला था? 12वीं में पहुंचोगे फिर समझाएंगे, अभी समझने लायक नहीं हो, कुछ तो अभी भी नहीं है। डन है जी? परचेज कंसिडरेशन इज गिवन एंड इट इज 7 लाख। कितने के एसेट्स खरीद रहे हो? 10 लाख। लाइबिलिटीज बचे कितने देने बनते थे? दे कितने रहे हो? कम दे रहे हो ज्यादा? तो उसकी एक और लाइबिलिटी पड़ी है, उस लाइबिलिटी का नाम कैपिटल रिजर्व, विच इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स। ये सेटअप है जी आपका इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, अभी आपने इससे पहले मेरे को गुडविल बोला था, अभी आया कैपिटल रिजर्व। दीज 2 थिंग्स विल कम इनटू द पिक्चर जब हम बिजनेस टेक ओवर करेंगे। क्या करेंगे? हाँ, अगर आप एक सिंगल एसेट खरीद रहे हो तो उसकी गुडविल बिजनेस की आपकी नहीं हो जाएगी। एप्पल की वॉच ले ली तो टिम कुक अपने घर ही नहीं आ जाएगा, एप्पल कंपनी की गुडविल हमारी नहीं हो जाएगी। नाइकी का जूता पहन लिया तो फिल नाइट आपके पास नहीं आ जाएगा, आओ मैं जूता पहना हूं, फिल नाइट इज द ओनर ऑफ द नाइकी कंपनी। इज दैट ओके जी? तो गुडविल तभी पिक्चर में आएगी जब आप पूरे का पूरा बिजनेस खरीदोगे। जब एसेट खरीदोगे तो गुडविल पिक्चर में नहीं आएगी। उसके बाद इसी टॉपिक के अंदर आता है शेयर्स इशूड टू प्रोमोटर्स। शेयर्स इशूड टू, क्यों? कंपनी प्रमोट की है जी, कंपनी को पैदा करने में बहुत सारी हेल्प की है। तो जो हम ये प्रोमोटर्स को शेयर्स इशू करते हैं, हमारे लिए इसका नाम है, इस खर्चे का नाम है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। केड़े एक्सपेंसेस? इसी का दूसरा नाम है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। खर्च किया जी हमने, हमारा खर्चा हो गया जी। ये खर्चा कब हुआ था जी? ये प्रमोटर ने पैसे कब खर्च किए थे? कंपनी बनाने से। आज हम उसे रिवॉर्ड कर रहे हैं बाय इशूइंग हिम द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन, बिकॉज वो कंसिडरेशन हमारे लिए सर्विस की फॉर्म में पहले ही दे चुका है। जर्नल एंट्री बनती है, ध्यान से सुनिए, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू promoters. Who are promoters according to this entry? Liability. अब उन्हें क्या देने हैं अगली एंट्री में? शेयर्स। प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर एक और सेटअप आता है जी, नाम सुना है? अंडर राइटिंग कमीशन। बोलो। कंपनी जब लिस्टेड होती है, अपना आईपीओ निकालती है, तो वो अंडर राइटर्स अपॉइंट करती है। बेसिकली बैंक्स होते हैं या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। कंपनी को पता होता है उसकी रेपुटेशन का। अगर कंपनी को लग रहा है कि हमारे शेयर्स जनता 90% नहीं ले पाएगी, हमें उम्मीद है 70-75% ले लेगी, 15% कम पड़ गए,
अगर कंपनी ने 15% शेयर्स कंपनी के नहीं गए तो कंपनी आईपीओ नहीं निकाल सकती, रिजेक्ट हो जाएगा। तो कंपनी अपॉइंट करती है कि नहीं, जो बैंक होता है, कंपनी बैंक को बोलती है भाई जितने शेयर कम पड़े 90% से तुम खरीदोगे, रिड्यूस्ड प्राइस पे नहीं खरीदोगे, पूरे प्राइस पे खरीदोगे जिस प्राइस पे जनता को ऑफर हो रहे हैं। हम तुम्हें उसके ऊपर क्या देंगे, कमीशन। क्या देंगे? सपोज 10 लाख शेयर ऑफर किए, जनता ने मांगे 7.5 लाख, कितने कम पड़ रहे हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीट करने के लिए? 1.5 लाख शेयर बैंक ने खरीदे, 10 रुपए का शेयर था, 1.5 लाख इंटू 10 15 लाख। हमने अंडरराइटिंग कमीशन तय किया था 5%, 15 लाख रुपए का 5%, 75,000, 75,000 रुपीज हमने देना है उन्हें एज अ अंडरराइटिंग कमीशन। जर्नल एंट्री, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। अब उन्हें पैसे नहीं देने, हमने क्या देना है? शेयर। अगली एंट्री, अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इज दैट ओके री? जल्दी बोलो। ये क्या है? एसेट्स। ये क्या है? एसेट माइनस लायबिलिटी, नेट एसेट्स। एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके स्कूल में आना ही आना है एमसीक्यू में। एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू, ये क्या है? सुना नहीं? हाँ जी, नेट एसेट्स परचेज कंसिडरेशन से क्या है? हाँ जी, नेट एसेट्स कितने हैं? 8 लाख। परचेज कंसिडरेशन से, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा तो लगाओ, फिर कितनी होगी परचेज कंसिडरेशन? 8 लाख के 8 लाख से कम के 8 लाख से ज्यादा? 8 लाख से 7 लाख। तो क्या निकल कर आया बैलेंसिंग फिगर? कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू सीआर। हाँ जी, नेट एसेट्स इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन। नेट एसेट्स प्लीज 8 लाख, परचेज कंसिडरेशन प्लीज विल गिव यू। डन है जी? जल्दी बोलो, आ जाओ अब किताब पे। टॉपिक जी 8.61 पेज, बॉटम ऑफ द पेज। A company may issue shares for consideration other than cash as against purchase of an asset or purchase of business or services taken etc. एसेट भी बता दिया, धंधा ओवरटुक भी बता दिया, और सर्विस टेकन दैट इज प्रोमोटर वाला सेटअप भी बता दिया। परचेज ऑफ एन एसेट, प्लीज अंडरलाइन कर लो, ब्रैकेट डाल लो, सितारे लगा लो। परचेज ऑफ एन एसेट और परचेज ऑफ बिजनेस और सर्विसेज टेकन एंड, क्या लिखा है? आर। इसी से शुरू किया था मैंने आज का लेक्चर। आर सेपरेट ट्रांजैक्शन, दस एंट्री इज पास्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। आइए 8.62 पेज, टॉप ऑफ द पेज, क्या लिखा है जी? ऑन परचेज ऑफ एन, और चलो एसेट खरीदते हैं, एंट्री देख लो। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली टू वेंडर। सेकेंड पार्ट, बी पार्ट जी, ऑन परचेज ऑफ, हाँ जी बोल के सुनाओ। अकाउंट डेबिट, गुडविल के साथ सितारा लगा है, फिर टू लायबिलिटीज, टू वेंडर, टू कैपिटल रिजर्व के साथ कितने सितारे लगे हैं? 2। एक ही चीज आएगी दोनों में से, यहां गुडविल आएगा, यहां कैपिटल रिजर्व। अब पहला सितारा चेक करो, एंट्री के नीचे ही दे रखा है, इफ परचेज कंसिडरेशन इज, मैंने ऐसे किया है जी, अब ये देख लो उनका कहने का तात्पर्य। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट एसेट, फिर क्या आया जी? चेक करो, गुडविल। दूसरा जी, इफ परचेज कंसिडरेशन इज लेस देन नेट एसेट, फिर क्या आया जी? ईदर गुडविल और कैपिटल रिजर्व विल अपीयर एट अ टाइम। आगे क्या लिखा जी? इफ शेयर्स आर इश्यूड टू वेंडर एट पार, एंट्री, and if they are issued at then vendor to share capital to,
टॉप ऑफ द पेज परचेज ऑफ एन एसेट और बिजनेस के साथ नंबर 1 लिखा था, बोलो। बॉटम ऑफ द पेज नंबर 2, इशू ऑफ शेयर्स टू a company may issue shares to promoter for services rendered to the company by them. From the accounting point of view, it is, hence the account is debited with, amount is debited with in corporation expenses account और अगले पेज पे एंट्री चेक कर लो, in corporation expenses or preliminary expenses account debit to promoter account debit to share capital. अगली चीज को ब्रैकेट में डाल लो, इस चैप्टर में यूज नहीं होनी, अगले चैप्टर में यूज होनी है। Preliminary expenses are written off in the year they are incurred from or statement of profit and loss. आगे आ जाओ जी, बी पार्ट इसी का, issue of shares to underwriting means a contract by which a person known as agrees to the shares not subscribed for. The company may issue shares to underwriters instead of paying charges, that is commission in cash or by. एंट्री आपको बता दी थी जी, पढ़ लो नीचे। फिर उसके बाद चेक कर लो, अंडरराइटिंग कमीशन को भी हमने पहले साल में ही राइट ऑफ करना है, यहां तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। हाँ जी, हम इशू क्या कर रहे हैं? शेयर्स। कितने दिन हो गए चैप्टर स्टार्ट हुए को? चेक कर लो, प्लीज चेक करके बताओ। ऐप के अंदर आपको तो नहीं याद होगा, ऐप है ना, ऐप में शेयर कैपिटल चेक करो, किस दिन शुरू हुआ था? पहला लेक्चर थ्योरेटिकल इंट्रोडक्शन से भी पहले का, मेरे को नहीं पता जी। देख भाई देख, हाँ हाँ, आज क्या है? 14 + 14 कितना होगा? 28। अद्धा महीना हो गया अपन आज। चलो, इस आधे महीने से क्या इश्यू कर रहे हैं? किसे? पब्लिक को। कैसे? कैश पे। बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब्ड के अंदर। अब आपने ना जी लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी और आपने शेयर इशू किया, तो ये शेयर फुली पेड अप होगा कि पार्शली पेड अप होगा? दोनों हो सकते हैं। हाल फिलहाल 99% सिचुएशन में आप इसे फुली पेड अप ही मानोगे। आपकी बिल्डिंग है 10 लाख की, कितने की? 10 लाख। तो फिर शेयर की वर्थ क्या होनी चाहिए जो आप वेंडर को दे रहे हो? 10 लाख। तो क्या फ्यूचर में वेंडर ने आपको कोई पैसा देना? अब जल्दी बोलो। तो फिर आपका शेयर किस कैटेगरी में गया? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप? चलो, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कौन सा शेयर डाल, तो यही बता दो। 2 कंडीशंस, पूरे पैसे मंगाए हों और पूरे पैसे, तो यहां पूरी बिल्डिंग आ गई ना, जिसकी वर्थ क्या है? 10 लाख। तो नॉर्मली 99% सिचुएशन में आप लोगों को ये कहां मिलेगा? सब्सक्राइब्ड एंड, उसमें तो और भी कुछ होता। पब्लिक मर गई कि जिद्दा है, उसकी कैटेगरी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। टोटल 50,000 शेयर हैं, कितने? 45,000 पब्लिक को दिए, 5,000 दिए हैं वेंडर को। दोनों में फर्क नहीं है कि है? पब्लिक ने पैसे दिए थे, वेंडर ने सामान दिया। डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी कि चलें ऐसे ही? करनी पड़ेगी। उसकी डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ब्रैकेट जिसका आधा नंबर है, जिसकी इंग्लिश आपने नहीं लिखनी, जो लिखी हुई है वही लिखनी है। बॉटम ऑफ द पेज एग्जाम्पल 6 दे रखी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप पे आ जाओ। नीचे 5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 दिख रहा है। आउट ऑफ द अबव 1 लाख इक्विटी शेयर्स have been issued pursuant to a contract for consideration other than cash। ये अंग्रेजी as it is चाहिए। Out of the above इतने shares have been issued in pursuant to a contract for consideration other than cash। और अगर आप लिखोगे pursuant to a contract for consideration other than cash की जगह कुछ भी और,
तो इस ब्रैकेट का जो आधा नंबर है मैं तो नहीं दूंगा। आउट ऑफ द अबव इतने इक्विटी शेयर्स हैव बीन इशूड pursuant to a contract for consideration other than cash. Is that okay जी? जल्दी बोलो जी।